नमस्ते साथियों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल गौमाता और आयुर्वेद में। तो आज हम और एक नई वीडियो ला रहे हैं आपके सामने। ये जो पीछे आप हमारे पेड़ देख सकते हैं, पुनः इधर भी पीछे जितने भी ये पेड़ हैं, ये मुख्यतः गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में है। आज हम बात करने वाले हैं ये जो महुए की पेड़ है। आज हम कुछ महुए के विषय जानने वाले हैं कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ इसका वर्णन हुआ है एवं इसके कुछ फ़ायदे, इसके कुछ वनस्पतिक नाम और कुछ उपयोग और कुछ रोचक चीज़ें जो ये हमारे ग्रामीण और जो पहाड़ी के क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा आय का स्रोत है। तो आप ये जो देख सकते हैं ये महुआ है। तो महुए का जो नाम है, ऐसे आयुर्वेद में जो इसको जाना जाता है, इसे मधुक नाम से जानते हैं। मुख्यतः इसका जो वर्णन आयुर्वेद में हर जगह पाया जाता है। हर ऋषि आचार्य द्वारा इसका वर्णन किया गया है। जैसे आचार्य सुश्रुत, चरक संहिता एवं विभिन्न धर्वंतरी निघंटु में इसका उल्लेख पाया जाता है। मज्जते पूज्यते मन्यते ज्ञाते वा, इसका मतलब है इसके पुष्प में जो रस पाया जाता है ये मधु के समान होता है एवं इसका मध निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जिसके उपरांत इसे मधुक कहा जाता है। ये जो आप पेड़ देख सकते हैं, ये पेड़ इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जितने भी पेड़ हैं ये प्राय महुए का वृक्ष पाया जाता है और बहुतायत में पाया जाता है कि ऐसा नहीं 1 2 4 पौधे हैं, ये बहुतायत में पाया जाता है। मुख्यतः ये देख सकते हैं आप, इसमें जो कालापन भाग ऐसे इसके पेड़ पे पाई जाती है एवं ये उबड़ खाबड़ होती है। साथ ही साथ ये जो पेड़ होता है इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के काम में काफ़ी किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होती है। तो आज हम जो महुए के विषय आपको बताने वाले हैं, इसके विभिन्न विषय का उल्लेख आज करेंगे। मुख्यतः ये पेड़ आप देख सकते हैं, इसका ग्रामीण क्षेत्र में इसका जो बीज है ये काफ़ी, बीज के साथ साथ इसका जो फल है ये काफ़ी उपयोग में आते हैं। मुख्यतः ऐसा कोई खाने के लिए नहीं लेते हैं, मुख्यतः इसके सुखा के इसको बेचने के काम में लेते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के औषधि मद का निर्माण के लिए लोग खरीद के ले जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो बीज, इसका जो फल होता है, इसके फल से जो बीज मिलता है उस बीज का तेल निकालते हैं और उस तेल का उपयोग ग्रामीण जनजीवन इसका उपयोग हमारे अपने शरीर में भी करते हैं। इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जितने भी कीट पतंग होती है उससे ये काटने से बचते हैं। साथ ही साथ उनकी चर्म की भी रक्षा होता है, ऐसा वो बताते हैं। साथ ही साथ इसका जो बीज तेल निकालने के बाद जो खल बचता है उसका उपयोग मुख्यतः औषधि के तौर पर किया जाता है और इसका एक बहुत ही अच्छा औषधि हम आपको बताने वाले हैं। जैसे बहुत जगहों में क्या होता है, कोई कीड़े अगर आपके शरीर में पेशाब कर देता है तो उससे घाव हो जाते हैं। उस घाव को ठीक करने के लिए ये खल बहुत ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी है मैं बताता हूँ आपको। जिस जगह में घाव हुआ है उस जगह के नीचे एक कटोरी में स्वच्छ पानी रख दें और इसके खल को अच्छी तरह से जला लें। क्या कर लें? जला लें। अच्छी तरह से इसके खल को जला दें। जलाने के बाद जिस जगह में घाव हुआ, जहाँ आप पानी की कटोरी रखे हैं, उस पानी की कटोरी में उसको गिरा दें और उसकी भाप को उस घाव में लगने दें। जैसे ही वो भाप आपके घाव पे लगेगा, उस घाव से कुछ सफ़ेद पदार्थ वो निकल के पानी पे गिर जाएगा, जो वो जहर है, और इससे आपका घाव जल्द ही 1 से 2 दिन में पूरी तरह से घाव सूख जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी छाल के उपयोग भी बहुत सारे हैं। जितने भी फोड़े फुंसी होते हैं, इसकी छाल बहुत उपयोग में आती है। साथ ही साथ इसके जो फल हैं ये वीर्यवर्धक हैं, शरीर को बल देने वाला, पुष्टिकारक हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके कुछ वनस्पतिक नाम, इसके कुछ औषधीय विवरण एवं इसके कुछ प्रयोग। मुख्यतः जो महुए का जो वनस्पतिक नाम है वो है मधुका इंडिका और इसका जो कुल है स्पोटेसी है। क्या है कुल?
स्पोटेसी। इसको संस्कृत में से मधुक, गुड पुष्प, मधु पुष्प और डोला फल भी बोला जाता है। मुख्यतः ये हमारे जो इधर अपने रीजनल लैंग्वेज में से महूल नाम से जानते हैं, और हिंदी में से महुआ, मोल, और गुजराती में मोहड़ो, और बंगाल में से हमारे जो लोकल लैंग्वेज में महूल नाम से हम जानते हैं। और भी जैसे अंग्रेजी में से बटर ट्री और महुआ ट्री या हनी ट्री भी बोलते हैं। अब इसका कुछ औषधीय विवरण जानते हैं। इसका जो औषधीय विवरण है, इसका जो कच्चा फल है ये रस में मधुर और कषाय होता है, गुण में गुरु और स्निग्ध है, वीर्य में शीत, और जो इसके शुष्क फल होते हैं ये उष्ण होते हैं, और इसके विपाक में ये मधुर है, प्रभाव में ये वात और पित्त शामक है। साथ ही साथ इसका जो प्रयोजन है, जैसे हमने बताया, इसका पुष्प फल है, इसका तवक है, इसका बीज है और इसके छाल हैं। साथ ही साथ इसमें जो मात्रा जो आप लेना है, इसका जो पुष्प का जो मात्रा जो लेना है आपको कम से कम 10 से 20 मिलीलीटर लिया जाता है। साथ ही साथ पुष्प का जो रस है इससे 10 से 20 मिलीलीटर लेते हैं, और पुष्प जो इसका है 20 से 25 ग्राम लिया जाता है, और ज़्यादा खाने से थोड़ा सा नशापन भी आपको महसूस होगा। और इसके जो तवक का जो क्वाथ लिया जाता है 50 से 100 ml लिया जाता है। और मुख्यतः ये जो पेड़ में इसमें जो फूल आते हैं, जैसा अभी ये ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल के लिए बहुत ही अच्छा एक रोज़गार का एक साधन भी है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे इसके साथ साथ साल है, साल की पत्तियाँ, केंद की पत्तियाँ, फिर ये महुआ, ये बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो ग्रीष्मकाल में गांव के ग्रामीण निवासियों के लिए बहुत ही अच्छा एक रोज़गार का साधन बनता है। जैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं, हमारे कुछ ऐसे गांव के लोगों का भी मानना है कि ये जो जंगल है ये आधा वर्ष हमारे लिए खाना देता है, आधा वर्ष हमारे जीविकोपार्जन के लिए चीज़ें देती है, जिसमें फल है, फल फूल, मूल, पत्ते, टहनियाँ, दतवन, बहुत सारी चीज़ें हमें ये जंगल से मिलता है। इस पुष्प के कुछ रोचक चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ये महुए का जो पुष्प है, इसका ग्रामीण जीवन में कच्चे पुष्प को आटे के साथ घोट के रोटी बना के इस्तेमाल में लेते थे, और अभी भी बहुत जगह में इसका सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। साथ ही साथ इसका जो तेल है साबुन बनाने के काम में भी लाया जाता था, और अभी भी लाया जाता है बहुत जगहों में। और अब इसके जो कुछ उपयोग अब हम आपको बताने वाले हैं। इसका जो उपयोग है, महुए 20 से 25 से 30 ग्राम पुष्प को 250 ml दूध के साथ अगर पका के लिया जाता है तो इससे शरीर की दुर्बलता दूर होती है। साथ ही साथ इसके पुष्प को, कच्चे पुष्प को अगर गुड़ के साथ चाशनी बनाते हैं तो इससे बल वृद्धि के लिए काफ़ी लाभप्रद है, एवं इससे शरीर को ये मोटा करता है। साथ ही साथ सूक्ष्म पुष्प को, ये जो आप सूक्ष्म पुष्प देख सकते हैं, इसको अगर दूध के साथ सेवन करने से पुरुष में जो दुर्बल शुक्र का जो दुर्बलता है उससे दूर होता है, एवं माताओं का दूध में भी ये वृद्धि करता है। और इसका जो तेल है ये हमारे चर्म रोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, एवं इसके छाल जो सकते हैं, इसका छाल हमारे खुजली संधिवात में काफ़ी उपयोग में आता है। इसी तरह महुए जो है, महुए का जो पेड़ है, विभिन्न प्रकार के रोग जैसे सिरो रोग, नेत्र रोग, वक्ष रोग, कर्ण रोग, मुख रोग, सब में ये काफ़ी मात्रा में लाभ पहुंचाता है। साथ ही साथ ये विष जनित चिकित्सा में भी काफ़ी उपयोग में लाते हैं। और भी इसका एक सबसे अच्छा जो जिसको गठिया जैसी समस्या आती है, इसके छाल का पेस्ट बना के और उसका गर्म लेप अगर चढ़ाते हैं तो इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। और ये देख रहे हैं, ये कुछ आपको महसूस होगा किशमिश की भांति दिखने जैसा, किशमिश की भांति आपको दिख रहा होगा। तो ये जो महुआ और इसको द्राक्ष जो किशमिश को बोलते हैं, ये दोनों का जो आयुर्वेद में जो मत बताया जाता है, दोनों मधुर है
और शीतल भी है और पचने में थोड़ा भारी भी है, और ये वात और पित्त को नष्ट करने वाला माना जाता है। तथा जैसे हम आपको पहले बताए थे, द्राक्ष में और महुए में थोड़ी सी कुछ अंतर है, जैसे फास्फोरस और कार्बस की कुछ कमी है, अन्यथा इसमें दोनों जो भी इसके अंदर खनिज लवण जो भी प्रोटीन पाया जाता है सारा समान मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें जो उपस्थित खनिज, प्रोटीन और कैल्शियम समानताओं को देखते हुए ये सिद्ध होता है कि महुए के फूल किशमिश के बराबर ही है, ऐसा हम मान सकते हैं। इसका उल्लेख वनौषधि रत्नाकर में पाया जाता है। और साथ ही साथ किशमिश खाकर आप जो उपकार पा सकते हैं वही उपकार आप ये महुए खाकर भी पा सकते हैं। तो ज़्यादा सेवन इसका करना थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मधुर, एकदम महुए की तरह भांति लगता है। तो इसका कुछ सावधान है। इसका जो सावधानी है, इसके जो नए मद बनते हैं, इससे जो अभी ये सूखने के बाद जो नया मद बनता है, जो दारू बनता है, वो हमारे शरीर के लिए अहितकार है। हमारे शरीर के लिए, आमाशय के लिए तथा अनिद्रा, सूल, बेचैनी और भी जैसे बहुत सारी चीज़ें, मानसिक विकार आपको उत्पन्न हो सकते हैं और होते भी हैं। हाँ, लेकिन इसका एक फ़ायदा क्या है, इसी मद का अगर ये पुराना हो जाता है तो ये काफ़ी औषधि के रूप में काम में आता है। तो इस फल की अगर किसी को भी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है वे हमसे मंगा सकते हैं, लेकिन हम ये कच्चा फल अभी भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि ये और कुछ दिनों बाद ये कच्चा फल बंद हो जाएगा, कच्चा फल गिरना बंद हो जाएगा। हाँ, इसकी बीज हम आपको दे सकते हैं, इसका आप संरक्षण करें। साथ ही साथ शुष्क फल अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वनौषधि जितने भी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनका बचाव करें, लगाने के लिए प्रोत्साहन करें। विभिन्न प्रकार के जितने भी मृदा के सॉइल मूवमेंट जो अभी चल रहा है सद्गुरु जी के द्वारा, उनमें भी आप सभी भाग लें। मिट्टी बचाएं, क्योंकि खाना है तो कल है आप, नहीं तो कल का भविष्य अंधकार हो जाएगा। हाँ, अभी आप अपना खा ले रहे हैं, लेकिन आने वाले जो भविष्य हैं उनके लिए आप क्या छोड़ के जाएंगे। तो इसीलिए पेड़ पौधे को बचाएं, जंगल को बचाएं, मृदा को बचाएं। विभिन्न प्रकार के जो केमिकल रहित जो खेती हो रहा है उससे आप दूर जाएं, गो आधारित खेती करें। तो इस तरह का वीडियो पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें जिनको ज़रूरत है। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय गौ माता।